मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक खींचतान चल रही है और मैं आपको जो समाचार बताने जा रहा हूं वो कोई कोरी गॉसिप नहीं है। मैं कभी भी इस तरह के समाचार बताता भी नहीं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं हमारे देश के अंदर जो कि हिंदुत्व विरोधी चैनल हैं और वो रोज मोदी की सरकार गिरवाते हैं और रोज योगी और मोदी में लड़ाई, योगी अमित शाह में लड़ाई करवाते हैं। लेकिन हम आपको जो समाचार दे रहे हैं वो समाचार पूरी तरह से ऑथेंटिक है और सारे तथ्यों को समझने के बाद ही आपको हम ये बात बता रहे हैं। हुआ क्या है, देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, एक तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है और उसको चलाना इतना कठिन है और जिस सलीके से, जिस कामयाबी के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी को चलाया है 2 बार और जिस तरह से अब तीसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, अगर वो तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं सफल होकर चुनाव जीतकर, तो ये सबसे बड़ा खतरा अगर किसी के लिए योगी बनेंगे राजनीतिक रूप से तो वो अमित शाह के लिए बनेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी के बाद संभवतः अमित शाह ही अपने आप को प्रधानमंत्री पद का संभावित उम्मीदवार कहें या प्राकृतिक उम्मीदवार कहें, अपने आप को समझते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ चुन करके आ जाते हैं तो 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो बहुत बड़े देश के नंबर 1 दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में सबको पता है। अब तक इस देश के अंदर जिस भी मुख्यमंत्री का कद थोड़ा बड़ा हुआ उसको दिल्ली बुला करके उसको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान का इतना बड़ा कद हो रहा था, ओबीसी लीडर है, बीजेपी में उनका कद बहुत बढ़ रहा था, उनको दिल्ली बुला लिया गया और उनको जो है वो कृषि मंत्रालय सौंप दिया गया, उनके कद को लगभग घटा दिया गया। अब कुछ ऐसा ही दांव, वैसे निश्चित तौर पर ऐसा ही दांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी खेला जाना है, यह तय है। अगर मैं यहां पे आपसे जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ शपथ लेते भी हैं तो भी आप ये मानकर चलिए कि 6 महीने बाद उनको दिल्ली में बुला लिया जाएगा, उनको केंद्र में अमित शाह बुला लेंगे। अब वो चाहे कोई जिम्मेदारी दें, रक्षा मंत्री बनाए, कोई अच्छी जिम्मेदारी दें, जो भी दें, पर उनको यूपी में अब बहुत दिन रहने नहीं दिया जाएगा, ये एकदम तय है। और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें योगी आदित्यनाथ के विभागों को काटने छाटने की, उनके विभागों का बंटवारा करने की बात हो रही है। जिस अरविंद कुमार शर्मा नाम के बिजली मंत्री को, जिसने कि बहुत ऐसे स्मार्ट मीटर्स लगाए जिससे योगी जी की लोकप्रियता में कमी आई, उसका विभाग बदलने के लिए लगातार अमित शाह से बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस योगी आदित्यनाथ को नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अब जिस तरह से यूजीसी रेगुलेशन जो कि शुरू में लाए गए थे इसीलिए कि योगी आदित्यनाथ को समस्या हो जाए, अब एक तो यह था कि इसको सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन अभी आप देखिए 14 मई को इसकी डेट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी कि यूजीसी रेगुलेशन पर सुनवाई होनी है, बात होनी है, लेकिन उसको फिर टाल दिया गया और सबरीमाला की सुनवाई कर दी गई, उसकी सुनवाई नहीं की गई और अब वो ग्रीष्म अवकाश के बाद मामला सुना जाएगा। यानी कि जज सारे जो है वो अब छुट्टी पर जा चुके हैं, अब जुलाई के बाद ये मामला सुना जाएगा और जहां तक मेरा विचार है 100% निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा कि जल्द ही जो है आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी वक्त सुनवाई होगी जब चुनाव यूपी का होगा और तब सरकार कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिससे यूपी के अंदर सवर्णों में भारी नाराजगी पैदा हो सकती है, ताकि योगी मुख्यमंत्री ना रहें, वो हार जाएं। इसकी पूरी तैयारी, पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली से। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात यह है मित्रों कि संभल, जो कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
बीजेपी इसको चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है, योगी चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस संभल को लेकर के भी हलचल चल रही है। वहां की जो डीएम है उनको हटा दिया गया है। और ये जो हटाने की बात है इसलिए क्योंकि ये जो डीएम थे ये वाकई में योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वहां पे संभल में जिहादियों का सर्वस्व नाश कर रहे थे, जिहादियों पर लगाम लगा रहे थे, वहां पे कार्रवाइयां हो रही थी, बुलडोजर चल रहे थे। और एक बड़ी बात यह है कि संभल को चुनावी मुद्दा योगी जी बनाना चाहते हैं। और यहां पर इसी साल एक कोई धार्मिक यात्रा प्रस्तावित थी जो कि एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जा सकती थी। हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा बना सकते थे, संभल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी थी। लेकिन अचानक क्या डीएम को हटा देना, क्या यह भी उसी दिल्ली और यूपी के बीच की तरह तनी की एक कहानी नजर आती है? तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा समाचार इस वक्त का यह है जो मैं आपको अभी इस वक्त बता रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि गोरखपुर के बगल में, पड़ोस में, महाराजगंज में जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि गोरखपुर और महाराजगंज अलग है। चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे बीजेपी हो, हमेशा हम जो है वो आपके साथ, आपकी हर संकट की घड़ी में मौजूद रहे। ये बात उन्होंने भाषण से बोली, बयान से बोली। वो कभी भी हिंदू युवा वाहिनी का जिक्र ऐसे नहीं करते थे। यहां तक कि आप सोचिए कि अभी होली का जो उत्सव हुआ था उसमें भी उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले अपनी सारी पूजा पाठ संपन्न की थी। यह भी कुछ छोटा मोटा बड़ा समाचार बना था उस वक्त। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषण महाराजगंज में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दिया, उसके बाद फिर उस चीज को जब ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने बाकायदा उसमें भी हिंदू युवा वाहिनी लिखा। यह अपने आप में छोटी नहीं, बहुत ही बड़ी घटना है, मैं समझता हूं। और यह बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या यूं कहें कि संघ परिवार, इन सबके बीच में जब बात हुई कि योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, तो उस समय एक शर्त रखी गई थी कि योगी जी हिंदू युवा वाहिनी को भंग कर देंगे। लेकिन, और उन्होंने भंग कर भी दी थी, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के एक बड़े पदाधिकारी से मुलाकात भी की है। यानी कुल मिलाकर के अगर दिल्ली से जो है, अगर शहमात के खेल खेले जा रहे हैं कि योगी जी को हरा दिया जाए, कुछ ऐसा माहौल तैयार किया जाए, तो योगी जी भी अब हिंदू युवा वाहिनी को आगे कर रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पास अगर एक संगठन है तो मेरे पास भी संगठन है, दल है, सब कुछ है, और मेरे पास भी ताकत है अकेले लड़ने की चुनाव। और इस वक्त पूरे देश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है, जो उनकी जबरदस्त इस वक्त की जो है कार्य क्षमता है, और जो लोग जानते हैं उनको हिंदुत्व को लेकर के, वो सभी लोग इस बात पे सहमत हैं। और हमको भी ये बात लगती है कि यूजीसी रेगुलेशन के बाद और तमाम घटनाओं के बाद इस तरह से मोदी की लोकप्रियता घटी है, बीजेपी की लोकप्रियता घटी है, कि अगर बीजेपी आज भी लोगों के दिलों में है तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी महाराज की वजह से है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है, मोदी जी के कुछ दिन और हैं, इसके बाद तो योगी जी आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लोग ये मानते हैं, इसीलिए वो सिर्फ योगी जी को देख रहे हैं, वो बीजेपी को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ योगी जी को देख रहे हैं। योगी जी के रूप में हिंदू राष्ट्र के सपने देखते हैं लोग। योगी जी आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दिल्ली में आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए लोग योगी जी को पसंद करते हैं, उनकी कार्यशैली को लोग पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ, अगर इस दिशा में कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक संकेत है बीजेपी के अंदर। और इसीलिए मैंने अपना टाइटल लिखा कि क्या यूपी के अंदर बीजेपी में कोई बगावत सुलग रही है, क्या कोई बगावत सुलग रही है? क्योंकि हालिया जो घटनाक्रम है, जो बयान है, उनसे यह साफ हो रहा है कि कुछ बड़ा घटने वाला है राजनीति में, कुछ ऐसा जिसमें कि आपस में प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, तनाव बढ़ सकते हैं, और हम उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। आपको कुछ और अगर इसमें लगता है कि हमने कुछ आपसे गलत कहा है तो उसको भी बोलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।